हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेटर डोज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम जो बात करने वाले हैं आपके पोयम के आपके सेकंड टॉपिक से, जिसका नाम है द सोवर। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या है एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इस पोयम के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगा आपका, कि जिससे आपको एक्चुअली आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली पोयम में दिया क्या चीज के बारे में है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पोयम में बेसिकली बात किया गया आपके सुअर के बारे में, जिस तरह से वो क्या काम, वो आपके बिना थके बिना रुके क्या अपना काम क्या करता जाता है। और कहीं ना कहीं इस पोयम में जो पोएट है हमारे, जिनका नाम क्या है आपका, चलो पोएट का नाम भी देख लेते हैं, टोरू दत्त। जिनका जिनका पूरा नाम क्या है, टोरू लता दत्त। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस पोयम में आपके जो सोवर है उसको क्या अगस्त पर्सनालिटी क्या कही है। अगस्त पर्सनालिटी मतलब क्या, मतलब एक ऐसा बंदा जो क्या करता है, जो खुद के लिए ना काम करके सभी के लिए काम करता है, बाकी लोगों के लिए काम करता है। और कहीं ना कहीं सही बात है दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, जो सोवर होता है वो जो क्रॉप्स उगाता है या फिर सीड्स जो वो क्या करता है हार्वेस्ट करता है, जो क्रॉप्स हार्वेस्ट करता है, वो बेसिकली वो उससे ज्यादा वो दूसरों के क्या काम आता है। तो जो पोएट है क्या वो बिल्कुल सही का है। तो इसी के बारे में क्या क्या है इसमें, इस पोएम में क्या पूरा डिटेल में हमें क्या इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो पोएट है वो किस तरह से बिना रुके बिना थके, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, फिर भी क्या करता रहता है, अपना जो काम है काम के प्रति जो उसका लगाव है वो क्या करता रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे क्या क्रॉप्स क्या ग्रो करने रहते हैं, और उसकी जो मेहनत का फल है जब वो क्रॉप्स पूरे उग जाएंगे तब क्या उसको देखने मिलता है। अगर इस पोएम की खासियत की अगर मैं बात करूं तो जो टोरू लत्ता है, ये जो पहली इंडियन पोएटेस है जिन्होंने क्या इंग्लिश और फ्रेंच में क्या किया था, आपके वर्सेस लिखी थी। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, ये जो पोयम था ये एक्चुअली फ्रेंच में लिखा था। फिर इस पोयम को इन्होंने क्या किया, आपके इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट किया, और ये एक बंगाली पोएट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक एक करके जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, आपका सॉल्व करने की हम लोग क्या यहाँ पे कोशिश क्या करेंगे दोस्तों। अब चलो एक एक करके हम यहाँ पे क्वेश्चंस जो हमारे सॉल्व करना हम स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, मेक अ लिस्ट वर्ड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अब इसमें एक्चुअली आपको करना क्या है, इसमें एक्चुअली आपको करना ये है दोस्तों कि आपको जो है एक से स्टार्ट करने वाले क्या क्या आते हैं, जैसे एनिमल्स आता है, एरिड आता है, एग्रेरियन आता है, एकर्स आता है, तो ये आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद बी से क्या आता है, बी से बैरन लैंड्स आते हैं, फिर बोटानिकल आता है, ये सब एग्रीकल्चर टर्म है। ठीक है। सी से कैटल आता है, कल्टीवेशन आता है, क्रॉप्स आते हैं, केमिकल्स आता है। अब इसकी जो पूरी पीडीएफ है, ये जो पूरी जो अल्फाबेट का है, ये मैं आपको बना के आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आपको क्या मिल जाएगी। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो सी से क्या क्या आता है, चलो कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट। कैटल आता है, कल्टीवेशन आता है, क्रॉप्स आता है, फिर आपका केमिकल्स आता है। फिर डी से क्या आता है, डी से डोमेस्टिक आता है, ड्रेनेज आता है, डेवलपमेंट आएगा। ई से क्या आएगा, एनवायरमेंट, इरोशन, इक्विपमेंट, इकोलॉजी। तो ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो इसकी जो पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब दूसरा चीज क्या बोला गया, डिस्कस द एक्टिविटी कैरीड आउट बाय द फार्मर। अब ये क्या दिया हमें, एक पूरा एक बोलते हैं ना एक बॉक्स दिया गया फ्लो चार्ट की तरह। अब सबसे पहले फार्मर क्या करता है, प्लगिंग का काम करता है, फिर क्या करता है, सोइंग का काम करता है, फिर उसके बाद मैन्योरिंग और वीडिंग का काम करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो रिपिंग का क्या काम करता है। तो ये आएगा, सबसे पहले आप लिखोगे सोइंग, SOWING, सोइंग लिखोगे, फिर मैन्योरिंग एंड वीडिंग लिखोगे, फिर उसके बाद रिपिंग लिखोगे। ठीक है। फिर अब क्या बोला तीसरा क्वेश्चन, in our country engineering, teaching and medical fields are much sought after other professions occupation, though they make a significant contribution to society, do not get their due। अब यहाँ पे क्या बोला, हमारी कंट्री में इंजीनियरिंग होता है, टीचिंग होती है, मेडिकल फील्ड्स भी होते हैं। ठीक है। ये बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, लेकिन बाकी सारे जो प्रोफेशंस ऑक्यूपेशंस है उनका भी कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन सोसाइटी में वो इतने ज्यादा क्या होता है, फ्लरिश नहीं होते। तो अब वही चीज दी है। सबसे पहला क्या हमें दिया, क्या फार्मर दिया। तो फार्मर क्या करता है, हाईली अनप्रेडिक्टेबल इकोनॉमिक गेन्स। फिर उसके बाद क्या है, कंजर्वेंसी वर्कर। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, मतलब उनको कोई भी जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग नहीं मिलता है वेस्ट हैंडल करने के लिए। साथ ही साथ कोई प्रोविजन नहीं है कि क्लीन वाटर या फिर सोप जो रहते हैं आपके वॉश करने के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें। फिर उसके बाद वेटेरियन कौन होता है, जो एक्चुअली जो डॉक्टर्स का एनिमल होता है, सॉरी डॉक्टर्स का एनिमल, जो एनिमल का डॉक्टर्स होता है तो उसको हम लोग वेटेरियन बोलते हैं। जो क्या करता है, एनिमल बाइट्स को ठीक करते हैं, जो स्क्रैचेस हुए रहते हैं, या फिर जो एनिमल्स होते हैं केमिकल के एक्सपोजर में आते हैं, तो उन सबको क्या बचाता है। फिर आप लिख सकते हैं सेल्स पर्सनल, जो एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग करता है,
उसके काम करने के जो टाइम्स होते हैं वो लंबे लंबे रहते हैं, फिर इनकम जो होती है पार्टली डिपेंडेंट होती है, मतलब चेंज होती रहती है। अब सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के देखोगे ज्यादातर क्या होता है कि जितना वो सेल्स करके उस पर डिपेंड करता है, कोई फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी नहीं होता है। अगर आप बहुत अच्छा सेल करते हो तो अमाउंट बहुत अच्छा मिलेगा, अगर नहीं करते हो तो आपको अमाउंट बहुत कम मिलेगा, तो ऐसा होता है। फिर फैक्ट्री वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो फैक्ट्री वर्कर्स क्या है, लो वेजेस मिलता है, वर्किंग आवर कभी 26 और 24 आवर्स करने पड़ते हैं, 36 आवर्स का भी शिफ्ट करना पड़ता है, कभी कभी तो 48 आवर्स का भी शिफ्ट करना पड़ता है, फिर ओवर टाइम काम करना पड़ता है, हेल्थ का रिस्क बहुत जाता है और साथ ही साथ डेंजर बहुत रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, आपके मशीनरी को क्या हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद हमें क्या देखने मिला है, आपका ये देखा गया कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिलिंग द बॉक्सेस सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम। अब क्या बोला गया है, एग्रीकल्चर क्या है, बैकबोन है बोला गया है, ठीक है, हमारे क्या कंट्री का। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि ये जो बॉक्स है, फ्लो चार्ट है, हमें क्या करना है, हमें फिल करना है। तो अब हम उसमें क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, वो आपको क्या यहाँ पे क्या कमेंट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, A large part of Indian population is involved in agriculture। कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश को कहा जाता है कि जो भारत देश है ये आज एक ऐसा देश है जो गांव में आज भी रहता है। फिर उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट करके देता है हमें एक्सपोर्ट से। अब तीसरे में अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें हर किसी को बहुत ज्यादा देता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को मिलता है। फिर लास्ट में हम लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्या करता है, इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाता है, एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाता है। उसको फूड ग्रेन्स के लिए क्या किसी और कंट्री पे क्या डिपेंडेंट या फिर उस सामने क्या हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस अ फार्मर इन इंडिया फेस। सही बात है, आज इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो फार्मर्स है वो बहुत सारे क्या चैलेंजेस क्या फेस करता है। अब हमारे फ्रेंड अब आपको क्या बोला है, डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ इज इट पॉसिबल टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द फार्मर। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें क्या बोला गया है, सबसे पहली चीज हमें बोली गई है कि अब इसको हमें क्या सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, जैसे वाटर स्केर्सिटी का यहाँ पे बोला गया। तो वाटर स्केर्सिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका रेन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेडिटेड एंड इंडेप्टनेस के लिए क्या कर सकते हैं, हम जो सब्सिडीज होते हैं वो सब्सिडीज हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका प्रोवाइड कर सकते हैं, और लोन्स क्या उनको दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका लैंड इश्यूज है, तो लैंड इश्यूज के लिए क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो ऐसी तरह की जो एक्टिविटीज हम यहाँ पे क्या परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं साथ ही साथ आपके लिए आंसर्स भी जो मैं आपके लिए प्लेस करते जा रहा हूँ ताकि आपको क्या प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या दिया है, क्लाइमेटिक चेंज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज इंश्योरिंग क्रॉप डैमेज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। फिर हमें क्या जो क्लाइमेट फोरकास्टिंग होता है उससे क्या होना चाहिए, एंगेज रहना चाहिए, उसके बारे में अपडेट्स हमें लेती रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपडेट्स लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा, और इसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, हमारा जो कॉस्ट है उसको जो डैमेज होने वाला जो चीज है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम क्या कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब सोशल ग्रुप है, सोशल ग्रुप्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 2 मिनट गाइस, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर सोशल ग्रुप्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज जो फार्मर्स की जो चॉइस है उसको इन्फ्लुएंस करना हम कर दे, हम कम कर दे, साथ ही साथ जो नए टेक्निक्स है फार्मिंग के लिए वो हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज हमें क्या करनी चाहिए ताकि जो सोशल ग्रुप्स वाली जो प्रॉब्लम्स हम उसको क्या सॉर्ट आउट क्या करके दे सके, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, तो ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली चीज कुछ प्रोविजंस आनी चाहिए मॉडर्न सॉल्यूशंस के लिए, डील करने के लिए मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए। साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, जो मेथड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, खेती को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो वो हमें लिखना चाहिए। अब लास्ट के 2 मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि क्या होगा। और साथ ही साथ अगर आपको चाहिए तो उसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही वीडियो आएगा 9:30 बजे, 9:30 बजे जाने वाला है, 9:30 बजे जाने वाला है, तो 9:30 बजे आपके टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ आ जाएगी। आप चाहे 11 कॉमर्स में हो तो 11 कॉमर्स का भी लिंक नीचे दिया है टेलीग्राम का, वहां पे भी आप देख सकते हो। आप 11 साइंस में तो वहां पे भी आप देख सकते हो, तो दोनों ही जगह पीडीएफ आपको आ जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला है, द पोएट हैज ऑब्जर्व्ड द सोवर क्लोजली, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड, रेफरेंस द पोएट हैज फॉर द सोवर। अब क्या बोला गया, जो पोएट है, पोएट ने क्या किया है, जो सोवर को बहुत ही नजदीक से देखा है, तो इन्होंने बोला कि आप अपने वर्ड्स में क्या करो, इसको एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहली चीज क्या लिख सकते हो, जो पोएट है वो सोवर को पहली बार देख रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो सोवर है वो क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है क्या पोएट का अटेंशन, क्योंकि वो वर्किंग आवर्स है, जो वर्किंग आवर्स होना चाहिए, जो एक रूटीन टाइम होता है एक आम आदमी का काम करने का, उससे ज्यादा काम कर रहा है। और जो स्टोवर है वो फिर भी क्या कर रहा है, आपका
बहुत ज्यादा क्या मेहनत कर रहा है, क्योंकि जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, लेकिन वो टाइम के बाद भी क्या वो काम कर रहा है। और पोएट क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, सोवर को देखते जा रहा है, उसको रियलाइज हो रहा है कि जो सोवर है वो अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है। और कहीं ना कहीं जो पोएट का रेफरेंस है वो क्या होते जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, जहां पर वो देख रहा है कि जो सोवर है पूरे फील्ड में क्या कर रहा है, जो ग्रेन से उगाने की कोशिश कर रहा है, और जो आपके ग्रेन से प्लस जो सीड्स है वो क्या कर रहा है, आपके स्कैटर कर रहा है। अब पोएट के लिए जो एक्शन थे सोवर के वो बहुत ही ज्यादा क्या डिग्निफाइड थे, क्योंकि वो जानता था कि वो जो सो कर रहा है, यानी जो चीजें उगा रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं उगा रहा है, हालांकि वो सबके लिए उगा रहा है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है, ये ही परसिव्ड सो दैट द अदर्स कुड एंजॉय द फ्रूट ऑफ हिज हार्ड वर्क। मतलब ये काम क्यों कर रहा है, ताकि जो बाकी लोग हैं वो क्या कर सके, वो इसकी चीजों का क्या फायदा क्या उठा सके, उसके बारे में क्या बताया गया। फिर अगर मैं बात करूं तो क्या बोला गया, द पोएट इज प्रॉम्प्टेड टू कॉल द सोवर एन अगस्ट पर्सनैलिटी। अब पोएट क्या कर रहा है, सोवर को एक अगस्ट पर्सनैलिटी बोल रहा है, which means one who has reached the highest position in his workplace। जहां पे इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बंदा जो अपने काम के प्रति क्या सबसे ऊंचा पहुंच गया है। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया, वर्ड्स दिया, और वर्ड्स के माध्यम से हमें क्या चीजों को एक्सप्लेन करना है। जैसे हार्डवर्क दिया है, तो अब हार्डवर्क के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जैसे जो सोवर है जिसको अगस्त पर्सनैलिटी क्या पोएट द्वारा क्या दिया गया, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही दिया गया। सोवर क्या है, सोवर का जो डिलीगेंस है वो हमें क्या उसके काम में दिख रहा है, क्योंकि टाइम जो काम करने का टाइम है वो खत्म होने के बाद भी वो क्या काम क्या लगातार कर रहा है। अब जैसे डे टाइम क्या खत्म हो जाता है तो सोवर क्या अपना काम अपना जो काम मतलब अपनी जो शांति, अपना जो पेशेंट है एटीट्यूड के थ्रू, एटीट्यूड जो है वो क्या करता है अपने काम के प्रति क्या यूज कर रहा है, उसका एक अच्छा यूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या बहुत ही ज्यादा क्या सही है। अब प्रिजर्वेंस की अगर मैं बात करूं तो जो सोवर का प्रिजर्वेंस है वो हमें देखने मिलता है, वो किस तरह से जो प्लेन ग्राउंड है उसमें डिक्टम अपने पूरा बोलते हैं ना पूरी शिद्दत से अपना जो काम कर रहा है, और साथ ही साथ ये एक आशा से काम कर रहा है कि एक अच्छी खासी क्या होगी, फसल क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आई होप आपको क्लियर चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। फिर उसका डेडिकेशन आप खुद से लिख सकते हो, मैंने इतनी चीज आपको दे दी। अब पिक आउट द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम डाउन। अब यहाँ पे एलिट्रेशन का जो एग्जाम्पल हमें देखने बोला है, तो एलिट्रेशन क्या होता है मैं बता दूं। एलिट्रेशन मतलब एक ऐसा सेंटेंस जहां पर एक जो अल्फाबेट होता है, एक जो अल्फाबेट होता है बार बार रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो सनलाइट वाला है, हाईलाइट लिख रहा हूं, जो सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो एस वर्ड है, जो एस वर्ड है वो क्या बार बार क्या रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो डार्केंस डिपेंस, तो यहाँ पे भी देखो डी जो वर्ड है वो आपके रिपीट हो रहा है बार बार, तो आप ये इसको क्या लिख सकते हैं, आपका ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, क्या आपका इलेक्ट्रेशन लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि seems to touch the starry skies, the poet has used word imaginary, describe the idea and pick out the similar examples from the poem। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे सिमिलर एग्जाम्पल जो है पोएम से निकाला, तो हम क्या लिख सकते हैं, द पोएट ने क्या किया है एक मेंटल पिक्चर जो एक फार्मर की क्या क्रिएट करके रख रही है, कि वो क्या कर रहा है कि एक जो आसमान है वो सितारों से भरा हुआ उसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब यहाँ पे इमेजिनरी वर्ड क्या यूज किया हुआ है, चलो हम लोग देख लेते हैं। तो इमेजिनरी जो वर्ड यूज किया गया, क्या यूज किया है, द ट्विलाइट हैसेंस ऑन टू रूल, तो ये क्या इमेजिनरी वर्ड क्या यहाँ पे क्या यूज किया गया है। ठीक है, अब आपको इतनी चीजें, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर आउट हो गए होंगे। फिर उसके बाद क्या बोला, अप्रिसिएशन लिखने बोला है। अब अप्रिसिएशन जो है एक काम करते हैं हम पीडीएफ में ही आपको सारी चीजें क्या अवेलेबल करवा देते हैं, क्योंकि आप राइटिंग स्किल वाला पार्ट है तो हम वहां पे आपको अवेलेबल करवा देते हैं, तो वहां से आप क्या चीजों का क्या कर सकते हो। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, जितनी चीजें यहाँ पे बताई गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट वीडियोस के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।